मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है आप लोगों का मोर्टिलिटी, मृत्यु दर जिसको बोलते हैं मृत्यु। ठीक है, आज के क्लास में जो है मोर्टिलिटी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। मोर्टिलिटी एंड एज द इंसिडेंस ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन। तो मोर्टिलिटी जो है हमारे देश में या फिर हमारे राज्य में जो है पूरे जनसंख्या में से कितनी लोगों की जो है मृत्यु होती है वही क्या कहलाता है, मोर्टिलिटी कहलाता है, मृत्यु दर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए साल भर में 1000 की जनसंख्या में लोगों की कितनी मृत्यु हुई, वही मृत्यु जो है क्या कहलाता है, मोर्टिलिटी कहलाता है। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डिजीज सेवेरिटी, हेल्थ फैसिलिटीज एंड लिविंग कंडीशन। अब जो है यह बतलाता है कि जो लोग जो है बीमार से ग्रसित कितने हैं, लोगों का रहन सहन किस तरीके से है, ये सब सारी चीज़ें जो है वो कौन दर्शाते हैं, मोर्टिलिटी दर्शाते हैं, जिससे पता चलता है कि लोगों की मृत्यु कितना हुई, बीमारी से मृत्यु कितना हुई और लोगों की संख्या वर्तमान में कितना है। ये चीज़ें जो है मोर्टिलिटी दर्शाने का काम करता है। मोर्टिलिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ occurring in a population over a specific period of time। मोर्टिलिटी जो है मृत्यु दर जो है वो दर्शाता है कि जो पूरे पॉपुलेशंस में जो है लोगों की मृत्यु कितनी हुई है, ये चीज़ दर्शाने का काम करता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ स्टेटस। अब ये जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है जो हमारे देश में, हमारे राज्य में जो है हेल्थ के स्टेटस को भी दर्शाने का काम करता है। साथ ही साथ समुदाय में रहने वाले लोगों के हेल्थ स्टेटस को भी दर्शाने का काम करता है कौन, मोर्टिलिटी। अब आगे है टाइप्स ऑफ मोर्टिलिटी। मृत्यु दर कितने प्रकार के होते हैं, तो मृत्यु दर जो है हमारा 4 टाइप्स का होता है। एक है क्रूड क्रूड डेथ रेट का है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर। एक हो गया, एक आपका है सीडीआर जिसको क्रूड डेथ रेट भी बोलते हैं। उसके बाद है मटेरियल मोर्टिलिटी रेट, डिजीज स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट। उसके बाद है हमारा एज स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट। अब जो है चारों मोर्टिलिटी रेट को जो है बारी बारी से देखते हैं। क्रूड डेथ रेट जो है, क्रूड डेथ रेट को शॉर्ट में सीडीआर बोलते हैं, मीन्स द टोटल नंबर ऑफ डेथ इन ए ईयर पर 100,000 पॉपुलेशन। अब देखा जाए तो 1000 की जनसंख्या में जो है पूरे साल भर में जो है कितने लोगों का डेथ हुआ, वही क्या कहलाता है, हमारा क्रूड डेथ रेट कहलाता है। इट्स तो हाउ मैनी पीपुल्स डाई इन ए कम्युनिटी ड्यूरिंग 1 ईयर। इससे जो पता चलता है जो उस समुदाय में रहने वाले 1000 की जनसंख्या में जो है साल भर में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कौन दर्शाता है, तो हमारा जो क्रूड डेथ रेट जो है वो दर्शाने का काम करता है, मोर्टिलिटी दर्शाने का काम करता है। अब इसका फार्मूला क्या है, टोटल डेथ्स मिड ईयर पूरे साल में इंटू 1000। इससे जो है पूरा हमारा एक अनुपात पता चल जाएगा जिसमें पूरे साल भर में लोगों की कितनी मृत्यु हुई, उनका परसेंटेज जो है इन्हीं से निकाला जाता है। अब आगे है हमारा क्रूड डेथ रेट हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग जनरल हेल्थ कंडीशंस ऑफ ए पॉपुलेशन। अब जो है हमारा सीडीआर वो हेल्प करता है किस चीज़ में, हमारे समुदाय के अंदर रहने वाले लोगों के हेल्थ के बारे में भी बतलाने का काम करता है। ए हाई सीडीआर शो पुअर हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज। अगर जो है लोगों का डेथ रेट का परसेंटेज अगर ज़्यादा रहेगा तो समझेंगे कि जो उस समुदाय में रहने वाले लोगों का जो रहन सहन, साथ ही साथ उसका स्वास्थ्य स्तर जो है वो सही नहीं है, वो पुअर है। विल ए लो सीडीआर इंडिकेटर्स बेटर हेल्थ केयर एंड लिविंग कंडीशन। अगर ये परसेंटेज अगर कम अमाउंट में रहेगा तो वहाँ के लोगों के अंदर रहन सहन, उनका
हेल्थ कंडीशन जो है वो बेटर रहेगा, ताकि जो है परसेंटेज रेट जो है मृत्यु परसेंटेज रेट वो कम रहेगा। उसके बाद है इन्फेंट्स मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट्स मोर्टिलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 100 लाइव बर्थ। अब पूरे साल में जो है 1000 बच्चों की 1000 बच्चों की जनसंख्या पे पूरे साल भर में कितने बच्चे की मृत्यु हुई, वही क्या हमारा दर्शाता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट दर्शाने का काम करता है। इट इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ मटेरियल केयर। यह जो है यह दर्शाता है कि जो बच्चों का रहन सहन किस तरीके से है, साथ ही साथ जो है बच्चे को सही मात्रा में न्यूट्रिशंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वही सारे चीज़ों को दर्शाने का काम कौन करता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट करता है, जो पूरे बच्चों का रहन सहन, उनका कंडीशंस, उनकी लिविंग स्टाइल्स, ये सब सारी चीज़ों को जो है दर्शाने का काम करता है। डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर्स पर 100 लाइव बर्थ। अब पूरे एक साल में जो है 1000 की जनसंख्या पे कितने बच्चों की मौत हुई, वो हमारा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट से जो है वो पता चल पाता है। इन्फेंट्स मोर्टिलिटी रेट इंडिकेट्स मटेरियल केयर, न्यूट्रिशंस एंड हेल्थ सर्विसेज। अब जो है हमारा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वह न्यूट्रिशंस, वह बच्चे के पालन पोषण, साथ ही साथ उनके हेल्थ कंडीशन, सारे चीज़ों को जो है दर्शाने का काम करता है। अब आगे है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो इज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और विथ इन 42 डेज ऑफ डिलीवरी। अब जो है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट ये हुआ जो महिलाओं के गर्भावस्था के दौरान डिलीवरी होने के बाद 42 दिन के अंदर में बच्चों की होने वाली मृत्यु जो है वो क्या कहलाता है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कहलाता है। जो लगभग देखा जाए तो 1 लाख की जनसंख्या पे पूरे साल में जो है कितने बच्चों की मौत हुई 42 डेज के अंदर, तो वो परसेंटेज जो है हमारा क्या कहलाता है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कहलाता है। फिर आगे है काउज ऑफ मोर्टिलिटी। तो इनके जो है कम्युनिकेबल डिजीज, बहुत सारे डिजीज के वजह से जो है मृत्यु होते हैं, जैसे में टीबी, कैंसर, हैजा, प्लेग, ये सब सारे जो डिजीज हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे बुखार, खांसी, सर्दी वगैरह, इन सब से जो डिजीज क्रिएट होते हैं वो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हुआ। उसके बाद है मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण संबंधित बीमारियां जो क्रिएट होते हैं उससे जो मृत्यु होती है, ये सब सारे हैं। आगे फिर है हमारा पुअर सैनिटेशन, साफ सुथरा अगर सही तरीके से नहीं रहेगा, आप अगर साफ सफाई सही कंडीशन से नहीं रहेगा तो उसके वजह से जो बीमारियां क्रिएट होती है और उनसे जो मृत्यु होती है वो हमारा पुअर सैनिटेशन के अंतर्गत होता है। फिर आगे है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। अब जो है सही तरीके से इलाज कराने में जो लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं, या फिर जिन लोगों का इलाज जो है नहीं हो पाता है, तो उनसे जो मृत्यु जो होती है। उसके बाद है एक्सीडेंट्स के वजह से जो मृत्यु होते हैं, तो ये सब सारे काउज हैं। फिर आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ मोर्टिलिटी डाटा। अब जो है मोर्टिलिटी डाटा क्यों महत्वपूर्ण है, तो पहला है हेल्प इन हेल्थ प्लानिंग। मोर्टिलिटी डाटा के थ्रू जो है हम हेल्थ प्लानिंग कर पाएंगे, साथ ही साथ पता कर पाएंगे कि कौन से एरिया में जो है हॉस्पिटल्स की कमी है, कौन से एरिया में जनसंख्या ज़्यादा है जिसके वजह से सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता है। तो उसके थ्रू मोर्टिलिटी डाटा के थ्रू जो है हम हेल्थ प्लानिंग कर पाएंगे। उसके बाद आगे है इवैल्यूएट्स हेल्थ प्रोग्राम, साथ ही साथ जो है हेल्थ प्रोग्राम्स भी जो है रख पाएंगे, जैसे कि टीकाकरण सेवाएं वगैरह जो है प्रदान करना। उसके बाद है आइडेंटिफाई हाई रिस्क ग्रुप, साथ ही साथ जो है मोर्टिलिटी डाटा के थ्रू ही जो है हम पता कर पाएंगे कौन से एरिया में जो डिजीज ज़्यादा फैला हुआ है और कहाँ के लोग जो हैं ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है मोर्टिलिटी डाटा के थ्रू जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अलग अलग कर पाएंगे।
उसके बाद है इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, साथ ही साथ जो है पब्लिक हेल्थ पॉलिसी को भी इम्प्रूव करने का काम करते हैं, किसके थ्रू, मोर्टेलिटी डाटा के थ्रू। अब आगे है रोल ऑफ फार्मासिस्ट प्रमोट रेशनल ड्रग यूज। अब एक फार्मासिस्ट का अहम रोल होता है वह बीमारियों के बारे में बतलाना, साथ ही साथ जो है मेडिसिन्स के बारे में जानकारियां देना और उन्हें मेडिसिन्स के बारे में बतलाना, कितना अमाउंट में मेडिसिन्स लेना है, साथ ही साथ कितने डोज में लेना है, कितने टाइम में लेना है, कौन से मेडिसिन्स का साइड इफेक्ट होता है या कौन सा मेडिसिन्स का साइड इफेक्ट नहीं होता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बतलाना। सपोर्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, साथ ही साथ जो है टीकाकरण सेवाओं के बारे में बतलाना, उन्हें जागरूक करना। एडुकेट्स पब्लिक अबाउट डिजीज, साथ ही साथ जो है बीमारियों के बारे में उनको जो है बतलाना, शिक्षित करना, उनके बारे में जागरूक करना। पार्टिसिपेट्स इन कम्युनिटी हेल्थ, साथ ही साथ लोगों को जो है कम्युनिटी हेल्थ के बारे में जो है पार्टिसिपेट करना। फिर आगे है कंक्लूजन, मोर्टेलिटी इज ए की हेल्थ इंडिकेटर्स, रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी रिक्वायर्स इफेक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज, अवेयरनेस एंड वैक्सीनेशंस एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब मोर्टेलिटी के थ्रू जो है हम लोग पता कर पाते हैं कि कौन से एरिया में जो है हेल्थ सर्विसेज ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी है, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करना, उन्हें बीमारियों के बारे में बतलाना, साथ ही साथ जो है न्यूट्रिशंस के बारे में बतलाना और लोगों को टीकाकरण सेवाओं के बारे में जागरूक करना, उन्हें बतलाना। ये सब सारे काम जो है मोर्टेलिटी के थ्रू ही जो है एक इंडिकेट्स करने का काम करते हैं, साथ जिससे क्या होगा, लोग जो है जागरूक होंगे और ये जो उनका हेल्थ जो है वो बेटर रह पाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।